कुछ बेसिक कैलकुलेशन रिगार्डिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। सो दिस इज अवर पेज नंबर 1 और कितनी ईएमएफ कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे हम आज का जो डिस्कशन है दिस इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सेकंड लॉ था उसी को हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भाई कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ और उसमें हमको कैलकुलेट करना है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सपोज देयर इज अ कॉइल, ये एक कॉइल हमने कंसीडर किया और ये अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है कि इसमें कितनी ईएमएफ आ रही है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल में M इक्वल्स टू 10 टर्न्स यहाँ पे हमने लिया, सपोज देयर आर 10 टर्न्स इन दिस कॉइल। ऐसा कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। एंड this is the axis of rotation of coil here, and this is the circular coil. This is circular coil. Example 1, circular coil. There are 10 turns, and the radius of coil is 5 centimeter. And now this is the orientation at t equals to 0, जिसमें कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर, सपोज दिस इज 20 टेस्ला और ये कांस्टेंट है। एंड द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड नाउ आफ्टर सम टाइम ये जो कॉइल है ये रोटेट हो रही है और रोटेट होके ये इस तरह से हो जाती है। ये एग्जांपल 1 है एंड कॉइल रोटेट होके ये इस तरह से आ जाती है। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन हियर। सब कुछ हुई है और ये जो टाइम है दिस इज इक्वल टू आफ्टर 0.5 सेकंड। नाउ द कॉइल रोटेटेड बाय लाइक दैट, ये इस तरह से रोटेट हुई कितने में, 0.5 सेकंड में। अगर आप यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है कॉइल का एरिया वेक्टर अभी इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। एंड नाउ द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेटा आपको इस कॉइल में कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है ये आपको बताना है कि भाई इसमें कितना फ्लक्स आएगा और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये हमें अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए। टाइम इंटरवल दिया हुआ है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं। तो कितनी ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगी ये कैलकुलेट करना है। तो कल अपन ने पढ़ा था, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमने क्या पढ़ा था, नाउ इंड्यूस ईएमएफ is given by minus delta phi b अपॉन डेल्टा टी। एंड आप माइनस साइन को हटा दो, यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे कि भाई ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है। सो दैट इज माइनस ऑफ, बाद में अपन हटा देंगे, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। सो व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स, अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें यहाँ पे, सो दिस इज द इनिशियल फ्लक्स
initial flux is n b a cos 0 degree अभी, so this is n b a, and what is the final flux? अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is the final flux n b a and cos 90 degree, so the final flux is 0 and initial flux is n b a. तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, दिस इज 0 माइनस ऑफ माइनस सॉरी 0 माइनस एन बी ए, हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन डेल्टा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया एन बी ए अपॉन डेल्टा टी। सो देयर आर हाउ मेनी टर्न्स? अगर हम कॉइल के एरिया की बात करें, सो एरिया ऑफ कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, so this is NV into pi r square upon delta t. अब आप यहाँ पे पूरी वैल्यूज को पुट कर दो, so there are 10 turns and magnetic field is 20 Tesla into pi and radius is 5 centimeter. So this is 5 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर आपने पूरा मीटर में रख दिया, and delta t. So what is the time interval here? This is 0.5 सेकेंड। तो सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया हुआ है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में रहेगा? वोल्ट में रहेगा। सारे डेटा आपने एसआई सिस्टम पे लिया है, इसका मतलब जो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे दैट इज इन वोल्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लें, इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा, दिस इज 25 और ये कितना हो गया, फिर यहाँ पे दिस इज 200 और फिर ये पाई और 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर कहाँ में आएगा आपका? वोल्ट में आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लो, मेरे पास यहाँ पे कम दी गई थी। यहाँ पे फाइनली जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, इस पे हम क्या कर सकते हैं, 2 0 ये चले गए, यहाँ पर 5 3 0, ये 0 बचेगा, so this is 25 into 2 pi divided by 5 into 10 to the power अच्छा -1 वोल्ट। और सिंपलीफाई कर दो इसको, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट मतलब 3.14 वोल्ट is the answer here. So induced EMF in that case is 3.14 वोल्ट। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गई यहाँ पे 3.14 वोल्ट के आसपास। आपने इसको पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ये समझ गए या कोई डाउट है अभी? हेलो, समझ गए इंड्यूस ईएमएफ कितनी आ रही है? ये कैलकुलेशन मैंने जो एग्जांपल लिया है ये पहले भी किया हुआ है हमने, जब हम फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, चेंज इन फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, वही एग्जांपल है, लेकिन अब हमने यहाँ पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो गई उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गया सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास को कौन शेयर करेगा वो मैं बता देता हूँ। अर्थाव, अर्थाव इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। 180 डिग्री से टर्न करते हैं, कॉइल इज लोकेटेड बाय 180 डिग्री, मतलब ये डायग्राम को मैं चेंज कर दूंगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, अभी पेज नंबर 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया कि नहीं? हेलो, यस सर, हो गया। ले लिए सर। ओके, दिस इज पेज नंबर 2। अब फिर से देखो, इनिशियल कंडीशन तो यही है, बट जो फाइनल कंडीशन है मैं उसको चेंज कर देता हूँ। नाउ द कॉइल इज rotated by now the coil is rotated by
180 डिग्री, मतलब अगेन ये डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है और जो एरिया वेक्टर ये अपोजिट डायरेक्शन का है। मतलब कॉइल को आपने कितने डिग्री से रोटेट कर दिया यहाँ पे, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये अपोजिट डायरेक्शन से। नाउ कॉइल इज रोटेटेड बाय, कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री या फिर पाई एंगल से, ठीक है। अभी मतलब ये हमने 180 डिग्री से रोटेट किया है यहाँ पे, और ये कितनी देर में हुई ये प्रोसेस, दिस इज इन 0.1 सेकेंड या फिर में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई यहाँ से यहाँ तक की। सो फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन दैट केस। इस केस पे इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो कितनी आएगी। इंड्यूस ईएमएफ इज अगेन माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। करो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? आपने कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी ये निकालना है। कॉइल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट किए, जैसे ये कॉइल है ये इस तरह से अभी ऐसी है, और ये आपने ये ऐसा 180 पूरा कंप्लीट वन टर्न नहीं किया, 180 डिग्री से आपने रोटेट किया, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट किया तो इनिशियल फ्लक्स तो यही रहेगा, एंड व्हाट इज द फाइनल फ्लक्स हियर? This is NBA cos 180, so this is minus NBA. This is the value of final flux. आप यहाँ पे put कर दें. So what is final flux? Minus NBA, and what is initial flux? This is NBA divided by delta t. और जब आप इसको solve कर दें तो minus minus ये पूरा overall आ जाएगा 2NBA upon delta t, so 2nb into pi r square upon delta t. आप अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न देयर आर 10, मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला, फिर पाई, फिर 5 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर आपका वोल्ट में आ जाएगा। so 2 into 200 into pi into 25 10 to the power minus 4 divided by 0.1, और 0.1 आप डेसिमल यहाँ पर से हटाओगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे, तो एक और कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो दिस इज 2 into 2 into pi into 25 into 10 to the power minus 1 बचेगा, एंड ये कितना हो गया 25 for the 100, so this is 100 pi 10 to the power minus 1 volt। आप और सॉल्व कर दो, so this is 10 pi volt, pi value 3, so this is 31.4 volt is the answer here, induced EMF। so this is the value of induced EMF। मैं अभी induced EMF का डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, बैटरी कैसी बन रही है वो नहीं बता रहा हूँ, कि वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है यहाँ पे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना कि कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है इस पे? क्लियर हो गया? डाउट है? हेलो, अरे भाई क्लियर हो गया या डाउट है? समझ गया सर। हाँ, ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? Yes, sir. हाँ।
एंड देन अब अपन मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कैलकुलेशन आपको करना है तो और एग्जांपल लेंगे। ये जो ईएमएफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज एवरेज ईएमएफ बेसिकली। पेज नंबर 3। अब यहाँ पे आपको फिर से देखना है कैलकुलेशन किस तरह से आएंगे, और फिर से एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं। मान लो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकेंड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है, दैट इज dB अपॉन dt। यूनिट से आपको ये समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे 2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे आपके पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपने लिया, इसकी लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ सपोज 8 सेंटीमीटर है, एंड देयर आर 100 टर्न्स। इसके कितने टर्न्स हैं? देयर आर 100 टर्न्स हियर। ऐसे 100 टर्न वाली ये कॉइल है या लूप है, रेक्टेंगुलर कॉइल वायर आपने लिया है। और मैग्नेटिक फील्ड किस रेट से वेरी कर रही है? यहाँ पे 2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है। तो अब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे यहाँ पे भाई? कैलकुलेशन कैसे आएगा इसका? तो आपको क्या करना है, पहले तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिखो। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय tan VA cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे हम अगर इधर से ही अपन ऑब्जर्व करें, so this is also the direction of area vector। इस कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। तो एंगल कितने डिग्री का है? tan VA cos 0। दिस इज द फिक्स। कॉइल की पोजीशन फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इस रेट से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रही है। अब आप आगे का कैलकुलेशन कैसे करोगे? आगे का कैलकुलेशन कैसे आएगा यहाँ पे? हाँ, ये कैलकुलेट करना। तो देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं डी फाई बी अपॉन डी टी, तो नंबर ऑफ टर्न इज कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, और cos 0 is also again 1 here। तो ये कितना बचेगा? dB अपॉन dt बचेगा, क्योंकि ये टर्म वेरी कर रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पे ऐसा दिया रहे। मान लो ऐसा भी दिया रहता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद दिस रेट है। तो ये अंडरस्टूड वाली बात है, यूनिट के हिसाब से हमको देखना है। यहाँ पे जो यूनिट उसकी शो कर रही है टेस्ला पर सेकंड, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही मतलब ये जो टर्म है यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये +2 टेस्ला पर सेकंड, ये जो टर्म है दिस इज dB अपॉन dt। तो ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। और अब आप इंड्यूस ईएमएफ
तो अगर देखेंगे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल विल बी गिवन बाय minus d phi b upon dt. This is the instantaneous value. So induced EMF is equals to minus of d phi b upon dt is again n into area into dB upon dt. अब आपको वैल्यू पुट कर देना है, माइनस साइन आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अगर हमको कैलकुलेट करना, माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। तो how many turns? There are 100 turns, and area of coil is length into breadth here, एक turn के लिए। So this is 10 centimeter upon 100 or 8 centimeter upon 100, and the rate of change of magnetic field is 2 Tesla per second. So all that data are in SI system, तो आपका आंसर भी SI system का है। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। So this is minus 1.6 volt is the answer here. Minus 1.6 volt का आ गया, इसका आंसर आ गया। समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गया सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ले लिया सर। ले लिए? ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए कैसे किए अपन ने, है ना? कैलकुलेशन समझ गए कैसे किए? अब एक और कैलकुलेशन देखो अभी यहाँ पे। Now this is page number 4. एक और एग्जांपल है, ठीक। इस पे इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज सपोज 20 टेस्ला एंड इट इज कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड हियर। और यहाँ पे आपने एक लूप लिया, बस अभी चालू हुई है, एंटर होना चालू हुई है, और आप इस लूप को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी ये लूप एंटर होना चालू हुई है, ठीक है, बाहर नहीं निकली है। अभी लूप यहाँ पे पूरा बाहर है, अब एंटर हो रही है, और इसकी स्पीड सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड। क्लियर हो गया? The speed of loop by which it is entering the magnetic field is 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और सपोज इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी ले लूं मैं, दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रेथ है दिस इज सपोज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, और लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर। समझ गया ना? तो अभी बस ये एक जो कॉर्नर है उसका मैग्नेटिक फील्ड के में एंटर होने वाला है, ठीक है, अभी एक जो साइड है उसकी, बाकी पूरा की पूरा बाहर है, जस्ट अब एंटर होने वाला है, ऐसा केस अपन ने यहाँ पे बना दिए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द टाइम इंटरवल
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ये जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है कितने डिस्टेंस तक एग्जिस्ट कर रही है, इसका एग्जिस्टेंस है यहाँ पे सपोज x equals to 0 and this position is x equals to suppose 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तक ये एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम इंटरवल। अब मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल लिख रहा हूँ किसके लिए, फर्स्ट t equals to 0, मतलब ये जो सिचुएशन है दिस इज t equals to 0 की है, t equals to 0 to t equals to 10 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड तक कितना होगा। और दूसरा जो केस आएगा t equals to 0 से लेकर t equals to 6 सेकेंड में कितना होगा। तो ये दो टाइम इंटरवल के लिए आपको क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगी और 0 से 6 सेकंड के बीच में कितना आएगी, और कॉइल को आप अंदर की तरफ खींच रहे हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ये डेटा यहाँ पे गिवन है, कैसे कैलकुलेट करोगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल लेगी ये कॉइल, 2 सेकंड में कितना चल लेगी? हेलो, ये जो कॉइल है अंदर 2 सेकंड में कितना आ जाएगी? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? अंदर मूव हो रही है ना ये, क्वेश्चन समझ गए हो कि नहीं? हेलो, अरे भाई क्वेश्चन समझ गए हो? क्वेश्चन समझ गए इसका कि नहीं? हेलो आसना, आसना क्वेश्चन समझ गए? आवाज नहीं आ रही आसना। अदिति, अदिति, सर समझ गए। आकांक्षा, इधर से और कोई? गुरसिमर, योजित? हाँ सर समझ गया। समझ गया है? ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो कैसे आएगा 0 से 6 सेकंड के बीच में। जीरो से 6 सेकंड के बीच में, तो 0 से 2 और फिर 0 से 6 सेकंड, दो अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए। तो देखो अभी ये इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। तो ये अंदर की तरफ एंटर होगा पहले, और 2 सेकंड में कितना मूव करेगा ये, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पोर्शन, मतलब ये अभी P है और ये Q है, दिस इज P Q एंड ये R और ये S हो गया मान लो। तो बेटा ये वाला जो एंड है आफ्टर 2 सेकंड ये 8 सेंटीमीटर आगे चल लेगा ना, 8 सेंटीमीटर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अगर ये t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन है इस कॉइल की यहाँ पे, तो इधर कहीं पे आएगा ये, मैं इसको लिख दूं, दिस वेलोसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आफ्टर 2 सेकंड इट ट्रेवल 8 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लूप है ये पूरा की पूरा अंदर आ जाएगा, मतलब ये जो डायग्राम है ये यहाँ पर से ऐसा शून होगा, ऐसा आया ना, मतलब ये जो P है P यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया, फिर ये R और फिर ये S, ये कब आ गया t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो पूरा एंटर कर जाएगा, क्योंकि 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के हिसाब से 8, तो ये लूप पूरी अंदर आ गई आपकी। और अब अगर ये इतना 8 हो गया है, 8 सेंटीमीटर, और इधर का बाकी का 8 और बचा है, तो 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, 6 4 में कितना हो गया 24, तो यहाँ तक का 16 हो गया,
और ये और 8 मतलब ये जो कॉइल है ये पूरा बाहर निकल जाएगी यहाँ पर से, ठीक है, ये यहाँ से ऐसी बाहर आ जाएगी पूरा। कितनी देर में बाहर आ जाएगी ये? दिस इज एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, और ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। अभी समझ गए कि नहीं? डायग्राम समझ गए? कॉइल पूरी बाहर आ जाएगी। दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r एंड दिस इज s। एक्चुअल में ये डायग्राम यहीं पे बनाना था लेकिन जगह कम थी इसलिए मैंने इसके बाद नीचे ड्रॉ कर दिया है। तो ये बेसिक लॉजिक आपको लगाना है कि किस तरह से कैलकुलेशन करने हैं। अभी हो जाएगा कि नहीं होगा? हेलो, अभी हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई हो जाएगा कि नहीं? What is initial flux here? What is the value of initial flux? अभी यहाँ पे initial Zero. flux कितना है? Initial flux is 0, t equals to 0 पे, आया ना? और ये फर्स्ट वाले केस का फाइनल फ्लक्स आएगा और ये सेकंड वाले केस का फाइनल फ्लक्स आएगा। तो आप इंड्यूस ईएमएफ फॉर द फर्स्ट केस, इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट केस में इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी? माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी आप ऊपर की तरफ ले लो, यहाँ पे ये इसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर की तरफ ही आ गया यहाँ पे। सो दिस इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, व्हाट इज फाइनल फ्लक्स हियर? फाइनल फ्लक्स इज VA and initial flux is 0 divided by 2 second। अब आप वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 20 टेस्ला एंड एरिया ऑफ कॉइल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा कि नहीं आएगा? हेलो, अरे आ जाएगा कि नहीं? समझ गए? कोई डाउट है? समझ गए या नहीं? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 16 अपॉन 100 मीटर इंटू 100, एक बार और मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, तो ये 2 से कितनी बार चला गया? 10, एक 0 और कट गया। सो दिस इज माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट इज द इंड्यूस ईएमएफ। ये एवरेज इंड्यूस ईएमएफ आ गई यहाँ पे माइनस 16। और सेकंड वाले केस पे देखो, induced EMF is equals to again minus delta phi upon delta t। यहाँ पर भी फ्लक्स कितना आया? इस केस का भी फ्लक्स 0 है। तो व्हाट इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा t? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल फ्लक्स इज 0, इनिशियल फ्लक्स इज 0 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड। तो द आंसर इज 0। तो 0 से 6 सेकंड के इंटरवल में जो एवरेज ईएमएफ आ रही है वो कितनी आई? यहाँ पे 0 आई, और 0 से 2 सेकंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ आ रही है यहाँ पे कैलकुलेशन पे। समझ गए या डाउट है? हेलो, समझ गया सर। समझ गए सभी बच्चे? इसको समझ गए बेटा? यस सर। हाँ सर। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ना। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? दोनों कैलकुलेशन समझ गए कैसे किए हैं? चलिए सर। हाँ, अब एक और डायग्राम बना रहा हूँ मैं, उस पे आपको बताना है कि किस केस में इंड्यूस ईएमएफ होगी और किस में नहीं होगी। हाँ, एक और केस अपन देखने वाले हैं, किस पे इंड्यूस ईएमएफ आएगी और किस पे नहीं आएगी। इसको मिटा देता हूँ। पेज नंबर 5, इस पे बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ कौन कौन से केस में आपको मिलेगी, ठीक है ना? एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, आपको बताना है इंड्यूस ईएमएफ किस किस केस पे आएगी। देखो, ये इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
और ये कोई भी कॉइल है, किसी भी रैंडम सेट की अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड हेयर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये अंदर मूव कर रही है। और ये एक कॉइल आपने लिया यहाँ पे, ये इस तरह के शेप की, और इसको आप अंदर की तरफ अभी खींच रहे हो। और एक और कॉइल आपने लिया, ये ऐसे शेप की है, और आप इसको बाहर की तरफ खींच रहे हो। सो देयर आर 3 कॉइल्स, 1 2 एंड 3। किस में बेटा इंड्यूस ईएमएफ आएगी और किस में नहीं आएगी, बताओ जरा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किस में मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी। 3 कॉइल आपको दिख रही है, ठीक है। किस में इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट वाले में इंड्यूस ईएमएफ आएगी क्या? फर्स्ट वाले में इंड्यूस ईएमएफ आएगी क्या? Yes, sir. फर्स्ट वाले में इंड्यूस ईएमएफ, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है फर्स्ट वाली कॉइल का? क्या फर्स्ट वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है? थोड़ा देखो, क्या फर्स्ट वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्या फर्स्ट वाली कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है? थोड़ा देखो अच्छे से। No, sir. नहीं हो रहा है। No, सेकंड sir. और थर्ड, फर्स्ट वाली कॉइल देखो, जब तक ये बाहर नहीं निकल के आएगी, भाई अभी अंदर ही चल रही है ना ये फर्स्ट वाली कॉइल, तो अगर हम फर्स्ट वाली कॉइल को ऑब्जर्व करें तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। और इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या चाहिए आपको? इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई डी अपॉन dt। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आएगा? 0। तो फर्स्ट वाले में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। सेकंड वाली कॉइल अंदर जा रही है, अभी इतनी जगह पे फ्लक्स नहीं है, इतनी जगह पे फ्लक्स है, तो सेकंड वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, बट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? इंक्रीज होगा ना, जैसे जैसे अंदर जाएगी फ्लक्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सेकंड वाले में माइनस डी फाई डी अपॉन dt आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। और थर्ड वाली कॉइल के लिए अगर बात करें अपन, अगेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट, बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग हियर, डिक्रीज कर रहा है इस पे, समझ गए? डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। सो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ इन थर्ड केस, this is in second case and this is in third case, is again minus d phi b upon dt is also not equals to 0। ये डिक्रीज कर रहा, मतलब d phi b upon dt की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और एक और माइनस सामने है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वहां पे प्लस हो जाएगा, बस इतना ही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या कोई डाउट है? ये जितना डिस्कशन किए ये समझ गए या कोई डाउट है इस पे? हेलो, इस डिस्कशन पे कोई डाउट है कि समझ गए? अरे कुछ तो बोलो, सो गए क्या? रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। समझ गए या डाउट है? हेलो, हेलो, समझ गए या डाउट है इस पे कोई? समझ गए सर। हाँ, तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर, ले लिया। पेज नंबर 6 हियर। देखो, इस पे सिचुएशन कुछ इस तरह से दी हुई है, यहाँ पे
आप सर्कुलर कॉइल भी ले सकते हो या फिर कुछ इस तरह की कॉइल आप ले सकते हो, ऐसी कॉइल है। And now this coil is rotating here. This is axis of rotation। ये एक और हमने एग्जांपल लिए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो अभी यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज हियर थीटा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया एंड देयर आर n टर्न्स। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की पीक वैल्यू क्या होगी? कॉइल रोटेट हो रही है, कॉइल का एरिया वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड एज यू नो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप थीटा बाई टी लिख सकते हो, है ना? ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, रेट ऑफ, अगर ये रोटेट होगी तो ये एंगल भी बदलेगा, तो फिर ये एंगल थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इज एन बी ए cos theta, and suppose L is length of coil and B is breadth here, so this is n b a cos omega t, आप इसको लिख सकते हो, समझ गए? so this is the flux associated with this coil। क्लियर हो गया कि नहीं? फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, समझ गए? हाँ या ना? जवाब दो जल्दी से। ये फ्लक्स हो गया कॉइल के साथ में। अब आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर लो। So induced EMF is equals to minus d phi b upon dt, इसको डिफरेंशिएट कर। सर आपका माइक ऑफ है। अभी आ गया स्क्रीन पे? ठीक है, तो वेरिएबल क्या था बेटा इस क्वेश्चन में? विच इज वेरिएबल? वेरिएबल इज एंगल। एंगल बदल रहा है, कॉइल रोटेट हो रही मैग्नेटिक फील्ड में, तो एंगल बदल रहा है यहाँ पे। तो एंगल अगर बदल रहा है तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो इसको। दिस इज माइनस एन बी ए, और कॉस का डेरिवेटिव क्या बन गया? माइनस साइन ओमेगा टी, और एक बार और आपको किसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा? ओमेगा का, यहाँ पे कोफिशिएंट का। So this value is n b a omega sin omega t. This is the value of induced EMF here। ये induced EMF की वैल्यू है। तो इतना जो पार्ट है ये पीक वैल्यू कहलाएगा। induced EMF can be written as E naught sin omega t। ये साइन का फंक्शन आ गया यहाँ पे induced EMF। इसमें पीक वैल्यू क्या है? E naught is equal to n b a omega। ये इसकी पीक वैल्यू है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम वैल्यू आप इसको बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है। समझ गए? डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या कोई डाउट है बेटा इस पे? इस डिस्कशन पे कोई डाउट है क्या आपके पास? अगर टर्म पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, एरिया पता है और एंगुलर स्पीड पता है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो। समझ गए? डाउट है कोई? हेलो, समझ गए? कोई डाउट है? अरे समझ गए? हेलो, सो गए क्या?